व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं हमारी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज। आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने मैं हूं। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द थियोरेटिकल पोर्शन। पूरी की पूरी सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। अगले 15 दिन में हम पूरी ही स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कोरिलेशन के साथ, और 2 क्लासेस में, आज और कल, आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कोरिलेशन में क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले कोरिलेशन के मीनिंग के साथ कि कोरिलेशन सर होता क्या है। देखो, कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब भी 2 वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं प्राइस और डिमांड, कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, है ना। जैसे प्राइस और सप्लाई, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी। तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इंपैक्ट होता है चेंज में। तो इसी से हम उनका आपस में रिलेशन चेक करते हैं कि उनका आपस में कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, कितना अच्छा रिलेशन बन रहा है। उसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कोरिलेशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स in such a way that change in one variable also impact the change in other variable। इस तरीके से हमें चेक करना है कि जहां पे एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है उस वजह से दूसरे में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, कोरिलेशन बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होता है? अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो, और नेगेटिव कैसे होता है? अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज हो। सेम का मतलब जैसे प्राइस और सप्लाई, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। और डिफरेंट में कैसे होता है? जैसे प्राइस और डिमांड, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो दैट इज प्राइस और डिमांड। तो ये हम नेगेटिव कोरिलेशन भी बोल देते हैं। तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, इसके बाद डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब ये ध्यान रखना बच्चों, जो कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा वो -1 से 1 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, -1 से 1 के बीच में इसका आंसर आएगा हमेशा। तो अगर कोरिलेशन ही नहीं है तो कुछ वैल्यू ही नहीं बनेगी ना। सही है, तो हम क्या बोल देंगे? नो कोरिलेशन, मतलब जब कोई वैल्यू ही नहीं है। परफेक्ट कोरिलेशन किसको बोलते हैं? अगर 1 आ जाए या -1 आ जाए। परफेक्ट कोरिलेशन का होगा 1 या -1। 1 होगा बिल्कुल शानदार, -1 होगा बिल्कुल लड़ाई झगड़े हैं इनमें बहुत तगड़े। ठीक है, हाई किसको बोलते हैं? अगर आंसर 0.75 से 1 के बीच में आ रहा हो। मॉडरेट किसको बोलते हैं? 0.25 से 0.75 के बीच में आ रहा हो। लो किसको बोलते हैं? 0 से 0.25 के बीच में आ रहा हो। तो ये सारी डिग्रीज होती हैं बेटा हमारे पास कोरिलेशन की। नेगेटिव में भी बच्चों, नेगेटिव में भी अगर -0.75 से -1 के बीच में आ रहा है तो वो भी हाई है। तो इसी तरीके से याद रखना, नेगेटिव में भी सेम वैल्यूज चलती हैं कोरिलेशन की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पता होना चाहिए, थ्योरी में पूछ लेते हैं। अब कोरिलेशन फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स होते हैं बच्चों? हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में तो आपको बस कर्व्स देखने होते हैं। ये एक विजुअल मेथड है, मतलब इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता। इसमें आप कर्व देख के उसकी स्कैटरनेस देख के बता देते हो कि इसका कोरिलेशन अच्छा है या खराब है। तो स्कैटर डायग्राम में आपको बस कर्व्स दिए होंगे, उन्हें देख के आप बता पाओगे कि है या नहीं है। सॉल्व करने वाले कौन से हैं? सॉल्व करने वाले बेटा 2 हैं। एक है कार्ल पियर्सन्स मेथड और एक है स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो आज हम कार्ल पियर्सन करेंगे, कुछ स्पियर्समैन कल करेंगे, और कार्ल पियर्सन का कुछ रह गया तो वो भी कल करा दूंगा, क्योंकि आज हमने थ्योरी भी कवर करी है इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो कार्ल पियर्सन्स मेथड के साथ शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना 2 मेथड्स हैं मेनली जो एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल आएगा, कार्ल पियर्सन, स्पियर्समैन। ठीक है, कार्ल पियर्सन में क्या है? देखो, कार्ल पियर्सन में सबसे पहले तो सिंपल मेथड, फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई है बेटा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। स्मॉल x निकलेगा कैसे? x माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है बाबू मीन। ये कैपिटल X है, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। x और y 2 वेरिएबल दिए होंगे ना, तो वो कैपिटल होगा हमेशा। x माइनस एक्स बार का मतलब मीन। मीन कैसे निकलता है?
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ऐसे ही स्मॉल y कैसे निकलेगा, y माइनस वाई बार, और सीधा सीधा हम काम कर देंगे। आ जाओ आपको सिखाता हूँ। अब देखो ये दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ईयर दिया हुआ है 11 12 13 14 15 16, बर्थ रेट और डेथ रेट। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y। मुझे सबसे पहले चाहिए स्मॉल x स्मॉल y, फिर मुझे चाहिए इनका मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई, क्योंकि देखो फॉर्मूला में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सम ऑफ x इंटू वाई, ठीक है। अब सम ऑफ x कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x बार निकालना है, सिग्मा x अपॉन एन, y बार निकालना है, सिग्मा y अपॉन एन। चलो सम ऑफ x कर देते हैं पहले, जल्दी से ये जोड़ दो, सही है। तो 5 and 3 8, 8 and 2 10, 10 and 6 16, 16 and 4 20, 0 2, 2 and 2 4 and 2 6, 6 and 3 9, 9 and 3 12, 12 and 3 15, 15 and 3 18, तो ये तो आ गया 180। 180 डिवाइडेड बाय n, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 30, ठीक है। x बार तो आ गया 30। अब y बार पे चलते हैं, सही है, जल्दी से इसका सम करो। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 2 2 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13, 132, 132 अपॉन 6, 132 अपॉन 6 तो क्या बनेगा, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12, 22, ये आ जाएगा आपके पास y बार, ओके। तो x बार भी आ गया, y बार भी आ गया, ये आपकी वैल्यूज हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, अरे भाई स्मॉल x कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार, और स्मॉल y कैसे निकलेगा, y माइनस वाई बार। तो x क्या है, ये है 24, 24 माइनस 30, 24 माइनस 30 इज माइनस 6, 26 माइनस 30 माइनस 4, 32 माइनस 32, 33 माइनस 33 5, 30 माइनस 30 0, लो जी, ठीक है। अब y निकालो, y माइनस वाई बार 22, 15 माइनस 22 माइनस का 7, 20 माइनस 22 माइनस का 2 0 2 5, 24 माइनस 22 2, लो जी, x हो गया, y हो गया। अब चाहिए मुझे x इंटू वाई, इनको मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी से, सिग्मा एक्स वाई चाहिए ना। 7 इंटू 6 42, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 0 0, करो सर सिग्मा एक्स वाई, इसका सम 42 और 8 50, 50 तो नेगेटिव का हो गया बाबू, 42 एंड 8 50 नेगेटिव का हो गया, राइट। बताओ जल्दी से, हाँ या ना, नहीं सर नेगेटिव का नहीं होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आ जाएंगी। सर हट जा भाई जल्दी जल्दी से, 42, चलो फटाफट से इसका सम कर दो, 42 एंड 8 50, 50 एंड 25 75 एंड 6 81, सिग्मा एक्स वाई तो मिल गया सर 81, लो जी सिग्मा एक्स वाई तो मिल गया 81। अब हमें चाहिए अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर, चलो स्क्वायरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर, चलो स्क्वायरिंग करो, x का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25 0, y का स्क्वायर कर दो फटाफट से, 7 इंटू 7 49, 2 2 4 0, 2 2 4 5 5 25, 2 2 4, सम करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का सम 36 and 16, 46, 52, 56, 56 and 9, 65, 65 and 25, 75, 85, 90, ये तो हो गया 90। ये कितना होगा, 49 and 4, 53, 53 and 4, 57, 57 and 4, 61, 61 and 25, 71, 81, 86, ये आ गया 86। तो आपका वैल्यू बनेगा 90 इंटू 86, 90 इंटू 86, तो ये आएगा 81 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 90 इंटू 86,
90 इंटू 86 7740। अब देखो बच्चे दो तरीके हैं, या तो आप 7740 का स्क्वायर रूट कर लो, वही दो दो पेयर बना के, है ना, स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना आता होगा, छोटी क्लासेस में बच्चों को सिखाया जाता है। या फिर एक शॉर्टकट भी है मेरे पास, मैं आपको शॉर्टकट बता सकता हूँ। शॉर्टकट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट स्क्वायर किस नंबर का है ये। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग मान लो कि 25 इंटू 25 क्या होता है, 25 इंटू 25, ये आपके लिए जिन्हें स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत होती है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया है। 625 होता है ना। अब देखो 7740 के आसपास क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 250 इंटू 250 करके देख लेता हूँ। अगर मैं 250 इंटू 250 कर लूँ, मल्टीप्लाई तो आसानी से कर लेते हैं, तो ये हो गया 62,500। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया सर, देखो, है ना। अब मुझे 7740 के आसपास देखना है, तो देखो मुझे पता है कि सर 80 इंटू 80 कितना होगा, 80 इंटू 80 6400। देखो मिल गया, ये 6400 है तो इसके बहुत करीब, तो लेट्स डू इट 87 इंटू 87। 87 इंटू 87 अगर मैं करूं तो 7569। देखो आ गया ना, 87 इंटू 87। और अगर 88 इंटू 88 कर दें, 7744। लो ये तो ऑलमोस्ट इक्वल है, 88 इंटू 88 7744 ऑलमोस्ट इक्वल है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं बोलूँगा 81 डिवाइडेड बाय 87.9। सही है ना, 81 डिवाइडेड बाय 87.9, तो वैल्यू आ जाएगा 0.92। 0.92 आंसर। तो या तो आप स्क्वायर रूट निकाल लो यार, 7740 का स्क्वायर रूट सिंपली दो दो के पेयर बना के आप निकाल सकते हो, 8th क्लास में सीखा होगा आपने। या फिर आप जिनको स्क्वायर रूट नहीं आता वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो आप पेयर ढूंढ लो कि क्या है उसका वैल्यू, तो एग्जैक्टली आ जाएगा। सही है, समझ में आया। तो ये हमारे पास बच्चों डायरेक्ट मेथड, सिंपल मेथड से आंसर निकल जाता है। ये तो हो गया एक्चुअल मीन मेथड। इसके बाद बाबू एक इसके अंदर एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, जिसमें मीन एक्चुअली नहीं निकालना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, उसको शॉर्टकट भी बोलते हैं। देखो ये है, उसमें फॉर्मूला ये चलता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उसमें फॉर्मूला ये चलेगा, r इज इक्वल टू सम ऑफ dx इंटू डी वाई माइनस dx इंटू डी वाई। ये तो सम ऑफ dx इंटू डी वाई है, दोनों का कंबाइंड सम है। ये dx सम अलग है और dy का सम अलग है, डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला बच्चों बड़े ध्यान से लगाना आना चाहिए, क्योंकि आप याद तो कर लोगे लेकिन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आएगा। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से इसको समझो, करो, और फिर मैं आपको क्वेश्चन से मदद करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप पहले। dx कैसे निकलता है, x माइनस ए, dy कैसे निकलता है, y माइनस ए। आप एक बार इसको नोट कर लो। डन हो गया। अब देखो ये बड़े ध्यान से समझना, इसकी प्रैक्टिस लगेगी। और ये क्वेश्चन मैं तो करा ही रहा हूँ, मेरे कराने के बाद आपको 2 बार खुद लिख के देखना है, खुद करके देखना है, तो मजा आएगा। ओके देखो ये x और y दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मुझे dx चाहिए, फिर मुझे dy चाहिए, फिर मुझे dx इंटू डी वाई चाहिए, फिर मुझे dx का स्क्वायर चाहिए, और फिर मुझे dy का स्क्वायर चाहिए। ये 5 चीज़ें इसमें चाहिए। देखो dx dy, dx dy, dx का स्क्वायर, dy का स्क्वायर। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, वो हम भर लेंगे। चलो अब आपको dx कैसे निकलता है, x माइनस ए, और dy निकलेगा y माइनस ए। तो आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा मीन। एज्यूम करने के लिए मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सबसे छोटा नंबर कर लो, उससे नेगेटिव में आंसर नहीं आता। जैसे सबसे छोटा नंबर इसमें है 57, तो मैं इसको a ले लूंगा। इसमें है 56, तो मैं इसको a ले लूंगा। ठीक है, तो चलो पहले dx निकालते हैं, x माइनस ए। 65 माइनस 57, तो ये तो आ गया 8। 66 माइनस 57, ये आ गया 9। 57 माइनस 57 0। उसके बाद 67 माइनस 57 10। 68 माइनस 57 11। 69 माइनस 57 12। 70 माइनस 57 13। 72 माइनस 57 15। तो देखो dx सारा पॉजिटिव में आ गया। ऐसे ही dy निकालो, y माइनस ए। 67 माइनस 56 11। 56 माइनस 56 0। 65 माइनस 56
9, 68 minus 56, 12, 72 minus 56, 16, 72 minus 56, 16, 69 minus 56, 13, and 71 minus 56, 15. तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 56, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 15. यस डन. तो अब आपको क्या करना है, बस एक बार बच्चों प्लीज़, कई बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो में जल्दी में कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है, तो प्लीज़ कैलकुलेशंस चेक कर लेना. कहीं छोटा मोटा माइनर एरर हुआ तो आप अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट कर लेना और समझ लो कि होना कैसे है. dx x माइनस है, dy y माइनस है. ठीक है. अब मैं करूँगा dx इंटू dy, इनका मल्टीप्लीकेशन. 11 इंटू 8 88, 9 into 0 0, 9 into 0 0, 10 into 12 120, 16 into 11, 16 into 10 160, 176, 16 into 12 192. उसके बाद 13 into 13 169, 15 into 15 150 और 75 225. लो सर, ये हमारे पास dx इंटू dy हो जाएगा. अब मुझे चाहिए dx का स्क्वायर. dx का स्क्वायर का मतलब इसकी स्क्वायरिंग कर दो. 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 0 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 15 इंटू 15 225. ये तो हो गया dx का स्क्वायर. dy का स्क्वायर करो फटाफट. 11 का 121, 0 का 0, 9 का 81, 12 का 144, 16 का आपके पास आ जाएगा 256, 13 का 169, 15 का 225. लो सर, ये हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर ली. सही है. ये काम करने के बाद बस अब आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए. देखो सबसे पहला क्या है, सम ऑफ dx इंटू dy. तो सम ऑफ dx इंटू dy कैसे आएगा? सम ऑफ dx इंटू dy. तो dx इंटू dy ये है, इसका सम करेंगे. आ जाओ फटाफट से इसका सम कर लेते हैं एक बार. 88 प्लस 120 प्लस 176 प्लस 192 प्लस 169 प्लस 225, 970. 970 बेटा जी dx dy का सम आ रहा है. 970 माइनस, अब हमें चाहिए n. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 हैं. अब मुझे चाहिए सम ऑफ dx इंटू सम ऑफ dy. सम ऑफ dx, इसका सम मल्टीप्लाइड बाय इसका सम. चलो पहले dx का सम निकालो. 8 और 9 17, 17 और 10 27, 27 and 11 38, 38 and 12 50, 50 and 13 63, 63 and 15 78. 78 तो ये हो गया बच्चों. और इसको कर लो 11 और 9 20, 20 और 12 32, 32 and 16 42, 48, 48 and 16 58, 64, 64 and 13 74, 77, 77 and 15 87 and 92. 78 into 92. 78 into 92. देखो ध्यान से. dx dy माइनस सम ऑफ dx इंटू सम ऑफ dy डिवाइडेड बाय n. देखो वैल्यू पुट करनी आई सबसे पहले. अब नीचे क्या है? अंडर रूट ऑफ सम ऑफ dx स्क्वायर माइनस सम ऑफ dx स्क्वायर. चलो अब यहाँ पे दोबारा थोड़ा लिखना है. सम ऑफ dx स्क्वायर का सम, इसका सम चाहिए और फिर इसका सम चाहिए. dx स्क्वायर का सम कर लेते हैं फटाफट. 64 81 100 121 144 169. ओहो दोबारा करना पड़ेगा. 64 81 100 121 144
169,225 904 904 तो ये हो गया। अब उसका सम करते हैं 124 81 144 256 256 169 225 1255 1255 904 इंटू 1255 904 और dy स्क्वायर आया है कितना 1255। सर इसको करने में तो बहुत समय लगेगा। हाँ बेटा समय लगेगा, लेकिन आएगा भी तो 6 नंबर में सीधा। अब देखो यहां पे ध्यान देना, dx का होल स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर, सम ऑफ dx है 78, 78 का होल स्क्वायर अपॉन n है 8 और dy का होल स्क्वायर है 92, 92 का होल स्क्वायर अपॉन 8। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है, दिहाड़ी का काम है बेटा पूरा। 970 माइनस 78 इंटू 92 कितना होता है 78 इंटू 92 7176 डिवाइड बाय 8 अंडर रूट ऑफ 904 माइनस 78 का स्क्वायर 78 इंटू 78 6084 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1255 माइनस 92 का होल स्क्वायर 92 इंटू 92 8464 अपॉन 8। लो जी अब इनकी वैल्यू भरते हैं 970 माइनस 7176 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा 897। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा। दो हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं 904 माइनस 6084 डिवाइड बाय 8 6084 डिवाइड बाय 8 760.5 904 माइनस 760.5 को 761 बोल देता हूं मैं और 1255 माइनस 8464 डिवाइड बाय 8 8464 डिवाइडेड बाय 8 1058। लो सर तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी 970 माइनस 897 73 तो ऊपर आ गया, नीचे आएगा 904 माइनस 761 904 माइनस 761 143 और 1255 माइनस 1058 197। लो जी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं फाइनली। तो वैल्यू आएगा 73 डिवाइडेड बाय 143। तो देखो 10 इंटू 10 100 12 इंटू 12 144 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। यस तो इसको मैं 11.9 लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट 12 है यार 144 12 भी लिख देता हूँ इंटू 197 तो 15 इंटू 15 225 14 इंटू 14 196 14 इंटू 14 196 इसको 14 लिख देते हैं। तो 73 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 14 168 73 डिवाइड बाय 168 0.43 आंसर। लो सर 0.43 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे अप्रॉक्स ज़रूर लिख देना क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है ना, तो 0.42 0.44 के आसपास कुछ भी बन सकता है। 0.43 इज़ द आंसर। वैसे भी कोरिलेशन हमें ये बताना होता है कि मॉडरेट है, हाई है या लो है, तो पॉइंट्स में हल्का सा अगर फर्क आता है तो उससे नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है जी। ये आ गया बेटा जी हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट भी बोल देते हैं। सही है। तो इसके अंदर आपको बड़े ध्यान से चीज़ें देखनी है। फॉर्मूला याद करना अपने आप में चैलेंज है, उसके बाद फॉर्मूला वैल्यूज कैलकुलेट करना, उसके बाद उसको भरना। तो देखो एफर्ट तो लगेगा इसके अंदर बेटा, एफर्ट लगेगा, 6 नंबर दिलवाएगा लेकिन पक्का
6 मार्क पक्के हो जाते हैं अगर आप एक बार इसको कर लेते हो। तो ये होता है हमारे पास शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, जो आपको पता होना चाहिए। सही है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा इसके अंदर एक स्टेप डेविएशन मेथड और होता है। लो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा। देखो शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा सा ही फर्क होता है। अब देखो इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, अब यहाँ मैं हेडिंग डाल दूंगा स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसको आप नोट डाउन करना दोबारा से। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा बच्चों, बस यहाँ पे अब डैश लगेगा, सिग्मा डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश, सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश डिवाइड बाय एन, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर डी एक्स डैश का होल स्क्वायर डी एक्स वाई डैश का स्क्वायर डी वाई डैश का होल स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों डैश लग जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है सर, ये डैश क्या है? अब देखो अभी तक आप dx कैसे निकालते थे, x अपॉन ए। अब आपको चाहिए dx डैश, ये होगा dx अपॉन सी। ये क्या होगा हमारे पास, dx अपॉन सी। ठीक है, और dy डैश क्या होगा, ये होगा dy अपॉन सी। सर c का क्या मतलब है? c का मतलब है बच्चों इनके बीच का कॉमन इंटरवल। इनके बीच का कॉमन इंटरवल से क्या मतलब है, मतलब सपोज आपको x और y की जो वैल्यूज है ना स्टेप डेविएशन मेथड में, वो ऐसे दी होंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो देखो इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो dx डैश आएगा dx डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, परफेक्ट है। तो ध्यान रखना कि dx डैश कैसे निकलता है, dx अपॉन कॉमन इंटरवल, dy डैश कैसे निकलता है, dy अपॉन कॉमन इंटरवल। मतलब इनके बीच का कॉमन वैल्यूज जो है वैसे आपके पास dx डैश निकल जाता है। लो सर, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसका भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अब बेटा जी हम लोग स्टेप डेविएशन से एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज आपका सबसे पहला होमवर्क यही है कि ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको आज दोबारा से लिखने हैं और खुद करके देखने हैं, डायरेक्ट मेथड से भी यानी कि एक्चुअल मीन मेथड से भी, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी, शॉर्टकट से, और अब स्टेप डेविएशन से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो यार शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला काम हमारा क्या है भैया, मुझे क्या क्या चाहिए? देखो x और y गिवन है, मुझे dx चाहिए, dy चाहिए, dx डैश चाहिए, dy डैश चाहिए, dx डैश इंटू dy डैश चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dx डैश का स्क्वायर और dy डैश का स्क्वायर। देखो ये इतना कुछ हमें चाहिए, 6 नंबर के कितनी मेहनत करवाते हैं। एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा मुझे, मैं इसको a ले रहा हूँ 5 को, और यहाँ से 20 को ले लेता हूँ, सबसे छोटी वैल्यू को लेता हूँ मैं नॉर्मली। चलो dx x माइनस ए, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 5 10, 15 और 20। चलो भाई dy 40 माइनस 20 20, 35 माइनस 20 15, 30 माइनस 30 30 माइनस 20 10, इसके बाद आ गया 25 माइनस 25, फिर 20 माइनस 20, ये आ गया हमारे पास 0। अब करते हैं बच्चों dx डैश। dx डैश कैसे निकलेगा, dx अपॉन c, ये नया है। ठीक है, c का मतलब कॉमन इंटरवल। देखो 5-5 का फर्क है, 5-5 का फर्क है या नहीं है, इधर भी 5-5 का फर्क है, तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो dx है, ये तो डैश हो जाएगा, सही है ना। 5 अपॉन 5 1 2 3 4, इधर भी 5 ही है, तो 20 अपॉन 5 4 3 2 1, और यहाँ पे डैश लगा दूंगा। ठीक है, dx डैश निकल गया, dy डैश निकल गया। चलो अब dx डैश इंटू dy डैश। ओके, सीधा सीधा हमारे पास ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो 0 ही आ जाएगा बिल्कुल। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0। चलो सर dx डैश का स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, dy डैश का स्क्वायर 16, 3 और 3 9, 2 और 2 4, 1 और 1 2, और ये डैश हो जाएगा। डन सर। अब वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखो सम ऑफ dx डैश इंटू dy डैश, इसका सम 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आ गया 10।
चलो सर, R इज इक्वल टू 10 माइनस n, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हैं। सम ऑफ dx डैश इंटू सम ऑफ dy डैश, सम ऑफ dx डैश इंटू सम ऑफ dy डैश, तो 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हैं दोनों। 10 इंटू 10 अपॉन 5, ठीक हो गया सर। उसके बाद अंडर रूट ऑफ सम ऑफ dx डैश का स्क्वायर, सम ऑफ dx डैश का स्क्वायर, इसका सम करना है और फिर इसका सम करना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 16 17, 16 और 4 20, 21 और ये आ गया 30, यहाँ पे 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 2 31, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1 ही आना चाहिए, वही तो मैं कहूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये भी 30 ही आ जाएगा, 30। अच्छा हुआ चेक कर लिया, है ना, नहीं तो तुम लोग मुझे कमेंट में बोलते सर गलती करी। 10 चीजें अच्छी करो वो इंसान भूल जाएगा, एक गलती कर दो बस, फिर देखो जरा भाई मैं भी तो इंसान हूँ भाई, गलती हो सकती है। चलो n 5 और dx डैश का सम का होल स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर, dy डैश का सम भी 10 है, इसका होल स्क्वायर। देखो समझ में आया, वैल्यूज भरनी आई बच्चा। चलो जी, 10 माइनस 10 इंटू 10 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, नेगेटिव में जाएगा भाई, आंसर नेगेटिव में जाएगा बच्चों। स्क्वायर रूट 30 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5, फिर से 20 इंटू 30 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, फिर से 20, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बना, 10 माइनस 20 इज माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 10, तो बस 10 ही आ जाएगा, माइनस 10 अपॉन 10, -1 इज द आंसर। लो जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास, -1। सही है बेटा। तो इस तरीके से देखो स्टेप डेविएशन मेथड आता है। स्टेप डेविएशन मेथड में बस आपको डैश लगाना है, और डैश कैसे कैलकुलेट होता है, dx अपॉन c। एक काम और बढ़ गया आपका, और है कुछ नहीं, सेम ही है, ठीक है। dx dy का इसमें सम नहीं चाहिए होगा, हमें डैश का सम चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये था बच्चों हमारे पास कार्ल पियर्सन मेथड। ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन के पीछे मत भागना। इन्हीं क्वेश्चंस को 2-2 3-3 4-4 बार, जब तक फॉर्मूला लगाना ना आ जाए, अच्छे से प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला लर्न करना, और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्ल पियर्सन डन। कल मैं आपको स्पियर्समैन्स कराता हूँ, स्पियर्समैन्स करने के बाद चैप्टर समाप्त, कोरिलेशन खत्म। All right everyone, thank you so much for joining in. I'm gonna see you all tomorrow. Till then, see ya. Take care. Bye bye.